जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 15वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 7 पद तक। रोमन्स चैप्टर 15 वर्सेस 1 to 7। अब हम पिछले कुछ रविवारों से एक सीरीज देख रहे हैं। इस सीरीज का नाम है इंगेज, ध्यान लगाना या लगाव रखना। कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के कार्य में इंगेज रखें। हमारा जो ध्यान हो वो परमेश्वर के कार्य में ध्यान हो, हमारा जो लगाव हो वो परमेश्वर के भवन के प्रति हो। और हम इस थीम को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि इन 40 दिनों में परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसा कार्य करे जिससे कि इन दिनों में हम किसी न किसी रूप में परमेश्वर के कार्य में इंगेज रहें, परमेश्वर की बातों में इंगेज रहें। जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिया प्रार्थना के रूप में, प्रार्थना में इंगेज रहें। जो पवित्र दिन, द होली डे जो परमेश्वर ने हमें दिया, रविवार का दिन, इस दिन में हम परमेश्वर की आराधना में इंगेज रहें। और ये हम इस बात को देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जो प्रभु को जानते हैं, वो केवल नामधारी मसीह बन के न रह जाएं, लेकिन किसी न किसी रूप में परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर की बातों में और परमेश्वर के जो कार्य हैं उनमें हम इंगेज रहे, जिससे कि हमारे जीवन में तरक्की आए, हमारे जीवन मजबूत हो और आत्मिक रूप से हम आगे बढ़ सके। और हम इसको बराबर देख रहे हैं, परमेश्वर के कार्य में इंगेज, परमेश्वर की सेवा में इंगेज, परमेश्वर की बातों में इंगेज, प्रार्थना में इंगेज। इन 40 दिनों में जब भी हमें समय मिलता है, हम परमेश्वर के सम्मुख आकर प्रार्थना में इंगेज, पवित्र दिन में और बिल्डिंग अप वन अनदर। कि कैसे हमें परमेश्वर ने बुलाया है और अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में रखा है कि हम एक दूसरे को बिल्डअप करें, हम एक दूसरे को मजबूत करें, हम एक दूसरे को बनाएं, जिससे कि जो कलीसिया है वो मजबूत हो सके। एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे को गिराए नहीं, एक दूसरे को पीछे न खींचे, लेकिन एक दूसरे को बिल्डअप। कि कैसे मुझे परमेश्वर के भवन को बिल्ड करना है, कैसे मुझे परमेश्वर की कलीसिया को बिल्ड करना है, कैसे जो विश्वासी लोग प्रभु के भवन में आते हैं उनको बिल्ड करना है। कि हम इन बातों में अपने आप को इंगेज रखें। अब पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कैसे हमें एक दूसरे को बिल्डअप करना है, और मैंने आपके सामने रखा था कि 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 तत्व हैं जो हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है कि जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो ये 2 तत्व हैं, अगर हम इनको अपने जीवन में लेंगे तभी हम एक दूसरे को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने परिवार को बिल्डअप कर सकते हैं, अपने बच्चों को बिल्डअप कर सकते हैं, पति पत्नी का जो संबंध है उसको बिल्डअप कर सकते हैं, कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं उनको हम बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तत्व हमने पिछले रविवार को देखा था कि हमें कैसे एक दूसरे को बिल्डअप करना है, और उसमें हमने इस बात को देखा था कि हमें एक मन रहना है, एक चित्त रहना है, और हमें एक दूसरे को सहन करना है। एक दूसरे की सहन की जो शक्ति है उसको धारण करना है। जब भी आपस में वाद विवाद, जो भी मजबूत व्यक्ति है उसको, जो निर्बल है उसको सह लेना। और इसको हमने देखा था कि तभी हम एक दूसरे को बिल्डअप कर सकते हैं, परिवार को बिल्डअप कर सकते हैं, कलीसिया को बिल्डअप कर सकते हैं, जब हम सहने की शक्ति को धारण करें। जो बलवान है, जो मजबूत है, जो घरता हुआ है वो सहे। और जब तक हम एक दूसरे के नहीं सहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा जो आज हम देखेंगे, एक्सेप्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को ग्रहण करो। अब ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, 2 तत्व हैं। एक कि हमें सहन करना है, बेयर करना है, टॉलरेट करना है, हमें इंड्योर करना है, जिससे कि मेरा परिवार मजबूत बने, मेरा कार्य मजबूत बने, मेरी कलीसिया मजबूत बने, मेरी सेवा मजबूत बने। और दूसरा जो तत्व है वो है एक्सेप्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को ग्रहण करो। अभी जो 7वां पद है इसमें परमेश्वर का वचन में बताता है, इसलिए जैसा मसीह ने
परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, तुम्हें एक्सेप्ट किया है, तुम्हें स्वीकार किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। अभी आसान लगता है कि जब हम इस थीम को देखते हैं, एक्सेप्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे को ग्रहण करना, ये आसान लगता है। तब तक आसान लगता है जब तक हम इस विषय में सोचते नहीं है। ये तब तक आसान लगता है जब तक हम ट्राई नहीं करते हैं। लेकिन जब हम सोचने लगते हैं, जब हम ट्राई करने लगते हैं, तो मालूम चलता है कि एक दूसरे को स्वीकार करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को ग्रहण करना कितना कठिन है। इसलिए कठिन है क्योंकि हम भिन्न हैं, हम भिन्न और डिफरेंट हैं। Our differences makes this idea to जो हमारा एक्सेप्टिंग का जो आइडिया है उसको ये कठिन बनाता है। क्योंकि जब हम भिन्नता देखते हैं अपने बीच में, मेरी पत्नी कुछ खाती है, मैं कुछ खाता हूँ, उसके कोई शौक है, मेरे कोई शौक है, ये अच्छा पहनता है, ऐसा पहनता है, भिन्नता हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस के कारण हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते। यहाँ तक कि घर में भी हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि भिन्नता है, डिफरेंसेस है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है इसको हमें स्वीकार करना है। इसलिए कठिन एक दूसरे को ग्रहण करना, इसलिए कठिन एक दूसरे को स्वीकार करना क्योंकि डिफरेंसेस है। डिफरेंट इन पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व भिन्न है। कोई शांत स्वभाव का है, कोई एग्रेसिव है। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, एक दूसरे से भिन्न है। पत्नी की पर्सनालिटी भिन्न है, पति की पर्सनालिटी भिन्न है, बच्चों की पर्सनालिटी भिन्न है। छोटे-छोटे जितने भी लोग हैं उनका जो व्यक्तित्व है भिन्न है। इसलिए हम एकदम से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। टेम्परामेंट भिन्न है, जो हमारा सोचने का तरीका है, रिएक्ट करने का तरीका है, भिन्न है। किसी का जो टेम्परामेंट है वो शांत स्वभाव का है, लेकिन किसी का जो टेम्परामेंट है एकदम से क्रोध। इसीलिए घर में लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि जो टेम्परामेंट है, पति का फर्क है, पत्नी का फर्क है। यही कारण है जो हमारी कलीसिया में मतभेद होते हैं, टेम्परामेंट फर्क। इसलिए हम स्वीकार नहीं कर पाते। विवाह में, परिवार में, कार्य में, चर्च में ये जो भिन्नता हमारे बीच में आती है क्योंकि हम भिन्न हैं। जेंडर भिन्न है, स्त्री पुरुष, और दोनों भिन्न हैं। दोनों का सोचने का तरीका, देखने का तरीका और अवलोकन करने का तरीका भिन्न है। इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। आत्मिक ग्रोथ, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो आत्मिक स्तर है, हर एक का फर्क है। कोई आत्मिक रूप से मैच्योर है, कोई आत्मिक रूप से इमैच्योर है। कई साल हो गए प्रभु में आए हुए, लेकिन अभी भी आत्मिक स्तर में वो नीचे हैं। इसलिए जिनका आत्मिक स्तर ऊंचा होता है वो उन लोगों को जिनका आत्मिक स्तर नीचा होता है उनको स्वीकार नहीं कर पाते, उनको ग्रहण नहीं कर पाते। फिर कहते हैं ये आत्मिक रूप में ठीक नहीं है। आत्मिक स्तर, हमारा बैकग्राउंड भिन्न है, पृष्ठभूमि भिन्न, हाउ वी आर रेस्ड। कोई जो पृष्ठभूमि है, कोई एजुकेटेड है, कोई एजुकेटेड नहीं है। आज हमारे देश में जो समाज है ये ऊंची जाति से है, ये नीची जाति से है, ये गोरा है, ये काला है, ये पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा नहीं है। पृष्ठभूमि, और जब इस पृष्ठभूमि के लोग, भिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ आते हैं तो हम स्वीकार नहीं कर पाते। यहाँ तक घर में भी हम स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे कन्विक्शंस, हमारे बिलीव्स, हमारे जो विश्वास हैं वो फर्क है। हमारा जो कन्विक्शन है वो फर्क है। कोई इस बात पर विश्वास करता है कि मुझे हर रविवार को परमेश्वर के धन में जाना है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। बिलीव्स, कन्विक्शन भिन्न है।
हमारे इंटरेस्ट भिन्न है, रुचि भिन्न है। कोई बाहर खाना चाहता है, कोई अंदर खाना चाहता है, घूमना चाहता है, कोई घूमना नहीं चाहता, पार्टी है, कोई पार्टी में। ये जो इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी रुचि फर्क है, कोई पिकनिक में जाना चाहता है, कोई पिकनिक में जाना चाहता है। इसलिए जो हमारे बीच में है, हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हाउ वी कम्युनिकेट, कैसे हम बोलते हैं। कोई मुंह फटे, कोई धैर्य के साथ बोलता है, कोई कहता है सर मैं तो स्पष्टवादी हूं, जो मेरे मुंह में आता बोल देता हूं। इसलिए जो भिन्नता है वो हमें एक्सेप्टेंस से दूर रखती है। जो वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ्स हैं, कमजोरियां हैं, हमारी ताकत है। और यही कई बार परिवार में आता है कि पति तो मजबूत है लेकिन पत्नी कमजोर है, पत्नी मजबूत है लेकिन पति मजबूत नहीं है। तो इसलिए आपस में मनमुटाव एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमारे वैल्यूज, हमारा फेथ, जो भी हमारे वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, हमारे भिन्नता है, भिन्नता है। और इस भिन्नता के कारण हमारे जो विवाह हैं वो आगे नहीं चल पाते हैं। हमारे जो परिवार हैं उनमें खलबली रहती है। हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा जो चर्च है, इस चर्च में या जहां भी आप हैं वहां हम मजबूती को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो भिन्नता हमारे जीवनों में आई है उस भिन्नता के कारण हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये कठिन है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो कहता है अगर हम ठीक से इसको हैंडल नहीं करेंगे, चाहे परिवार में हो, चाहे विवाह में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे चर्च में हो, अगर हम इन डिफरेंसेस को ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो ये डिफरेंसेस हमें डिवाइड कर देंगे, हमें विभाजित कर देंगे। हमें एक्सेप्ट करने के बजाय हम एक दूसरे को रिजेक्ट करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे। यही परमेश्वर का वचन कह रहा है। ये डिफरेंसेस है, ये भिन्नताएं हैं, भिन्न पृष्ठभूमि से आए हैं, भिन्न विचारधाराओं से हम आए हैं। ये भिन्नताएं हैं, लेकिन अगर हम इसको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे अपने जीवन में तो हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको रिजेक्ट करेंगे, उनको हम धकेलेंगे, बिल्डअप नहीं करेंगे, संबंधों में ब्रेकडाउन आएगा। अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे, इरिटेट होंगे, अनॉय होंगे, चीज़ा कशी करेंगे तो हमारे जीवनों में बिल्डअप नहीं, हमारे जीवन बनेंगे नहीं, हम आपस में संबंध को बना नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन। क्योंकि जब भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो मैं रिजेक्ट करता हूं, और जब मैं रिजेक्ट करता हूं तो मैं लोगों को नेग्लेक्ट करता हूं, मैं लोगों से इरिटेट होता हूं, मैं इंगेज नहीं होता हूं, मैं अनॉय होता हूं, और ये संबंधों को ब्रेक डाउन करती है, ये मजबूत नहीं करती है। इसलिए जो जीवन में खुशी है वो चली जाती है, जीवन में खुशी चली जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं परिवार में अपनी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, अपने पति को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं, बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, माँ बाप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो ये हमें डिवाइड करेगा, हमें एक दूसरे से दूर करेगा, हमें इरिटेट करेगा, और हम एक दूसरे को निग्लेक्ट करेंगे। इससे जो संबंध है वो ब्रेक डाउन होंगे, और जो घर की खुशी है वो चली जाएगी, जो विवाह की खुशी है वो चली जाएगी, जो चर्च की खुशी है वो चली जाएगी। हैप्पीनेस हैपेंस इन एक्सेप्टिंग। अगर खुशी हमारे जीवन में है, अगर खुशी हमारे परिवार में आनी है, अगर खुशी हमारे कलीसिया में आनी है, अगर खुशी हमारे जीवन में आनी है, एक्सेप्टिंग। जहां आपने रिजेक्ट करना शुरू किया, नेग्लेक्ट करना शुरू किया, वहीं आपके अंदर से जो आशीष है, जो खुशी है, जो आनंद है चला जाएगा। घर में आप रहेंगे एक साथ, लेकिन खुशी नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कह रहा है, वेरी क्लियर 7वें पद में, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए
तुम्हें ग्रहण किया, तुम्हें एक्सेप्ट किया, इसलिए परमेश्वर भी खुश है, आप भी खुश हो। इसी कारण, इसी वजह से वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो, तुम भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। अब कुछ बातें हैं जो परमेश्वर यहाँ पे हमें बताता है कि कैसे हम एक दूसरे को स्वीकार करें, कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। आसान नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसी में खुशी है, इसी में मजबूती है, इसी में आगे बढ़ना है, इसी में परमेश्वर का हाथ है। और कुछ बातें इस खंड के आधार पर, विशेष के 7वें पद के आधार पर कुछ बातें, एक्सेप्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को ग्रहण करो। पहली बात, यह एक आज्ञा है। एक्सेप्टिंग वन अनदर इज अ कमांड। ये एक आज्ञा है, ये सजेशन नहीं है कि परमेश्वर सुझाव दे रहा है, सजेशन दे रहा है, मर्जी है तो कर, अगर मर्जी है तो मत कर, अगर तुझे अच्छा लगता है तो कर, अगर अच्छा नहीं लगता तो मत कर। ये सजेशन नहीं है, ये सुझाव नहीं है, एक कमांड है। परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई है कि तू अपने जिनके साथ उठता बैठता है, जिनके बीच में तू है, जिस कलीसिया में तू है, जिस चर्च में तू है, वहां भले ही भिन्नता है, तेरे से भिन्न है, सोच में भिन्न है, बैकग्राउंड में भिन्न है, बिलीफ्स में भिन्न है, उनका जो उठना बैठना है, जाति वो भिन्न है, लेकिन मेरी ये जो आज्ञा है, चाहे कैसी भी भिन्नता क्यों ना हो, तू उसे स्वीकार कर, तू उसे एक्सेप्ट कर, तू उसे ग्रहण कर। घर में आज जो कला है घर में, जो स्ट्राइफ है, जो अशांति है, वो बड़े कारणों के कारण नहीं है। जो अशांति है वो इसीलिए है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन अभी भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे बच्चे तो हो गए हैं, मैं बच्चों को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। अभी भी मैं खामियां देख रहा हूं, अभी भी मैं इरिटेट हो रहा हूं, अभी भी मैं उनके जीवन में उतार चढ़ाव देख रहा हूं, और इसलिए मैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूं, उनको पुश कर रहा हूं, उनको धकेल रहा हूं, इसलिए शांति नहीं, इसलिए शांति नहीं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, यह आज्ञा है, जो लोग मैंने तुझे दिए हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, कहीं से भी क्यों ना हो, उनको तुझे एक्सेप्ट करना है। जो पत्नी मैंने तुझे दी है, अब कैसी भी क्यों ना हो, तुझे उसे एक्सेप्ट करना है। जो बच्चे मैंने तुझे दिए हैं, कैसे भी क्यों ना हो, तुझे उन्हें एक्सेप्ट करना है। जो चर्च में मेंबर्स मैंने तुझे दिए हैं, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, तुझे उन्हें एक्सेप्ट करना है। ये सुझाव नहीं है, ये कमांड है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हमसे मांग करता है, रिजेक्ट नहीं, पुश नहीं। ये मुझे बक करता है, सर मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? ये मुझे इरिटेट करता है, सर मैं कैसे इसे एक्सेप्ट करूं? इसको देखकर तो मेरा खून फल जाता है, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? परमेश्वर कह रहा है, एक्सेप्ट, देयर इज नो चॉइस। कोई भी सुझाव नहीं, इसमें कोई भी हमारे लिए रास्ता नहीं। ये जो एक्सेप्टेंस जहां प्रभु इस वचन में हमसे बोल रहा है, ये चर्च के सेटअप में है, ये बिलीवर्स के सेटअप में है, ये परिवार के सेटअप में है। जब हम चर्च में हैं, कॉन्ग्रेगेशन है, बिलीवर्स हैं, उस सेटअप में कह रहा है परमेश्वर, जब हम एक कलीसिया में आ गए हैं, चर्च में आ गए हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं। अब चाहे कौला काला हो, बुरा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, मुझे एक्सेप्ट करना है। ये चर्च के सेटअप में, परिवार के सेटअप में है आज्ञा। दिस इज द कमांड। दूसरी बात, देख रेख की भावना से मुझे कैसे एक्सेप्ट करना है? एक केयरिंग भावना से, देख रेख की भावना से। एक्सेप्टिंग वन अनदर इज टू रिसीव अदर्स विद स्पेशल केयर। रिसीव विद स्पेशल केयर, सब भावना के साथ। अब मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, लेकिन मन ही मन कह रहा हूं कब ये मुझसे दूर हो जाए, कब ये मुझसे दूर चले जाए। एक्सेप्टिंग
with special care। अब मैं इसको सद्भावना के साथ, ऊपरी रूप से नहीं, दिखावटी तौर से नहीं, अब मैं स्वीकार कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है, ये मेरे कलीसिया का हिस्सा बन गया है, ये मेरे परिवार का हिस्सा बन गया है। अब दिखावटी नहीं, ऊपरी नहीं, लेकिन विद केयर, विद कंसर्न, जिससे कि वो व्यक्ति जो वीक है, जो डिफरेंट है, जो भिन्न है, वो इस बात का अनुभव कर सके कि जो मजबूत है, जो बड़ा है, इसके अंदर मेरे प्रति केयर है, मेरे प्रति सद्भावना है, मेरे प्रति लालसा है, उसका अनुभव रिसीविंग विद केयर। फिलेमोन इसका एक अध्याय, इसका 17वां पद जो इस बात को बताता है। यहां पर पौलुस फिलेमोन को यह संदेश भेजता है उनेसिमुस के संदर्भ में। उनेसिमुस जो फिलेमोन का दास था, जो जेल में आ गया था, और जेल में आने के बाद पौलुस के द्वारा उसने विश्वास किया और उनेसिमुस वापस अपने मालिक फिलेमोन के पास जाना चाहता था। और फिलेमोन को ये लेटर लिखता है पौलुस, क्या कहता है 1 अध्याय 17वें पद में, अतः यदि तू मुझे, फिलेमोन से कह रहा है, यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उससे उनेसिमुस को उससे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। जबरदस्त पौलुस कह रहा है, हालांकि इसने तुझे धोखा दिया है, इसलिए जेल खाने में आ गया है, लेकिन जेल खाने में आने के बाद मैंने इसे वचन सुनाया, इसके जीवन में परिवर्तन आया, इसने क्षमा मांगी और वापस तेरे पास आकर तेरी सेवा करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे तू मुझे स्वीकार करेगा, जैसे तू मुझे अपने घर में वेलकम करेगा, जैसे तू मेरी देखरेख करेगा, उसी प्रकार से जब ये तेरे पास आए, इसकी देखरेख करना, इसको वेलकम करना, इसको स्वीकार करना। रिसीव विद स्पेशल केयर, रिसीव विद स्पेशल केयर, ये परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि जब मैं लोगों को स्वीकार करता हूं अपने इस केयर के द्वारा, सद्भावना के द्वारा और अच्छे भाव के द्वारा, तो मैं जो वैल्यू है, जो सिग्निफिकेंस है, जो डिग्निटी है, वो मैं व्यक्ति विशेष के ऊपर रखता हूं। ये व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति, इसकी डिग्निटी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति वैल्यू रखता है, क्योंकि ये परमेश्वर की समानता में है। जब भी मैं उसे केयर के साथ एक्सेप्ट करता हूं, देख रेख के साथ, मैं उसको ये संदेश दे रहा हूं, आई वैल्यू योर डिग्निटी, आई वैल्यू योर सिग्निफिकेंस, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। जब तक आप किसी भी व्यक्ति को जो आपसे भिन्न है, परिवार में है, चर्च में है, कहीं भी है, जब तक आप उसे इस भाव के साथ स्वीकार नहीं करेंगे तो आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसे ढकेल रहे हैं, आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसे दूर कर रहे हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो कह रहा है, डिफरेंसेस के बावजूद भी तुम्हें उसे स्वीकार करना है। देखने की भावना, जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं, उस एक्सेप्टेंस में मेरी पूरी केयर, मेरा पूरा ध्यान। अगर आप अभी भी वैवाहिक जीवन में कश्मकश में है, पति पत्नी के बीच में अभी भी तनाव चल रहा है, आज यहां इस बात को लेकर जाए कि प्रभु अब जैसी भी है ये मेरी है, जैसा भी है ये मेरा है, अब मैं इसे ले आया हूं। अगर सास और बहू में, बहू और सास में तनातनी चल रही है, और प्रभु कह रहा है जैसी भी सास है, जैसी भी बहू है, स्वीकार। जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे पूर्ण हृदय के साथ, रिसीविंग दैट पर्सन विद स्पेशल केयर, उसी दिन आप बंधन से दूर हो जाएंगे और घर में हैप्पीनेस, खुशी, शांति और बिल्डिंग अप। क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप अपने परिवार को बिल्ड नहीं कर सकते,
आप अपने घर को बिल्ड नहीं कर सकते, आप अपने चर्च को बिल्ड नहीं कर सकते, आप अपनी सेवा को बिल्ड नहीं कर सकते। एक्सेप्टिंग ये जरूरी है। और इसलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है बिल्डिंग अप के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है। जो भी हुआ है वो भूत है, वो पास्ट है, वो दब गया है यीशु के लहू में, वो दब गया है यीशु के क्रूस में। आज से मैं नई सृष्टि, इसलिए मैं एक्सेप्ट करूंगा। बहुत से परिवार हैं आज भी बहू को स्वीकार नहीं करते, आज भी उसको आज भी पढ़ाई देखते हैं, आज भी दूसरे घर की देखते हैं, आज भी उसको उस घर में वो अधिकार नहीं, और इसलिए वहां खुशी नहीं है, इसलिए वहां लगाव है। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, ये वास्तविकता है। मित्रों, अगर घर को बनाना है, परिवार को बनाना है, वैवाहिक जीवन को बनाना है, कलीसिया को बनाना है, तो पौलुस कह रहा है, प्रभु कह रहा है, भूल जाओ सारी बातों को, आज से एक्सेप्ट एज ही इज। जो भी बैकग्राउंड रहा हो, जो भी पृष्ठभूमि रही हो, जो भी भूत डाल रहा हो, वो सब यीशु के लहू में दब गया है। इसलिए आज मुझे उसे स्वीकार करना, सद्भावना प्यार के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, प्यार के साथ। हम प्यार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते। जिसको आप एक्सेप्ट करेंगे उसी को आप प्यार करेंगे। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्यार भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कह रहा है एक्सेप्ट किस रूप में, जैसे मसीह ने हमें एक्सेप्ट किया। तीसरी बात, पाप को नजरअंदाज करना नहीं। Accepting one another is not ignoring the person's sin. Accepting का मतलब, स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों के पापों को नजरअंदाज करें, हम लोगों की बुराइयों को नजरअंदाज करें, हम लोगों के गुनाहों को नजरअंदाज करें, ये नहीं है। एक्सेप्टिंग का मतलब ये नहीं कि तुम पाप करते जाओ और मैं सहता जाऊंगा और मैं स्वीकार करता जाऊंगा। स्वीकार, लेकिन अगर पाप है तो उसे बताना है, उसे कन्फ्रंट करना है। एक्सेप्टेंस डजंट मीन दैट आई टॉलरेट द सिंस ऑफ अदर पीपल। नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर कुछ बीमारी है, कुछ बुराइयां हैं, कुछ पाप हैं, कुछ अपराध हैं, तो मैं उसे कन्फ्रंट करूंगा, मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। एक्सेप्टिंग का मतलब अप्रूवल नहीं है। जो भी करते हो करो, जो भी विश्वास करते हो करो, जो भी कार्य करते हो करो, जैसा भी जीवन है जियो। अगर गलत है तो कन्फ्रंट, अगर विश्वास में गलती है तो उसको सुधारना है, अगर जीवन में गलती है उसको सुधारना है, अगर मेरे एटीट्यूड में गलती है उससे सुधारना है। स्वीकार मैंने किया है, एक्सेप्ट मैंने किया है, लेकिन उस एक्सेप्टेंस में मैं जब देखता हूं कि बुराई है, पाप है, गलत चाल है, गलत चलन है, तो मैं कन्फ्रंट करूंगा, मैं उसे ठीक ठाक करूंगा, उसको मैं बताऊंगा, इग्नोर नहीं करूंगा। मत्ती उसका 18 अध्याय 15 पद, मत्ती 18 उसका 15 पद। यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उससे समझा। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने उसे अपने भाई को पा लिया है, उससे पा लिया है, उससे जीत लिया है। ध्यान से क्या यहाँ पर प्रभु कह रहा है, अगर तेरा भाई जिसको तूने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है, उसके जीवन में अगर तूने पाप को पाया है, अपराध को पाया है, तो क्या कर, पहले उसे अकेले में ले जा। 10 लोगों के बीच में उसके पापों को मत गिना, 10 लोगों को उसके पापों को मत बता, उसको अकेले में ले जा और क्या कर, बातचीत कर, काउंसिल कर, कन्फ्रंट कर,
उसको समझा। और फिर उसके बाद लिखा है उसे समझा, अकेले में ले जा, बातचीत कर और समझा। 10 लोगों के सामने नहीं, उसके पापों को गिनाना नहीं, उसके पापों को उजागर करना नहीं, उसके सामने जाकर अकेले में बातचीत करके उसे समझा। उसे जज मत कर, जजमेंटल स्पिरिट नहीं कि मैं भला हूं तू बुरा है, नहीं तूने इतने पाप किए हैं मैंने कुछ दिया। जजमेंटल नहीं, जज नहीं, अकेले में जाकर बातचीत समझा। ये परमेश्वर का है। और हम क्या करते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसलिए हम जज करते हैं। तूने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, हम जज करने लगते हैं और हम अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है अकेले में ले जा, जजमेंटल स्पिरिट नहीं, लेकिन उससे बातचीत कर, उसे समझा। स्वीकार किया है लेकिन उसे समझा। गलती उसका 6 अध्याय का 1 पद। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। अब फिर परमेश्वर वचन कह रहा है अगर तुमने एक्सेप्ट किया है, आपके चर्च का है, आपके परिवार का है, आपके सगे संबंधी का है, अगर वो किसी अपराध में पकड़ा जाए तो उसको गालियां मत दे, उसको तू बुरा भला मत कर, लेकिन क्या कहा है नम्रता के साथ ऐसे को संभाल, हम्बली जेंटली संभाल, उसे सिखा, उसे समझा। जो पहले प्रभु यीशु मसीह का समझा और यहां पे लिखा है संभाल, समझा और संभाल, उसे संभालना है। अगर उसके साथ में गाली गलौज करता हूं, जजमेंटल स्पिरिट मेरे अंदर आ गई है, उससे मैं धोखाधड़ी के बाद में उसे फंसाने की कोशिश करता हूं तो मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तू एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तू उसे अप्रूवल दे रहा जो कुछ चाहे कर, लेकिन जब भी तू कुछ ऐसी बात उसके जीवन में पाता है उससे बातचीत कर, उसे समझा और उसे संभाल। और वो बात तेरे अलावा और किसी के पास नहीं। तुझ तक जो चीज प्रभु ने मुझे सिखाई है, जो भी मुझे कोई शेयर करता है वो बात मुझसे कोई ले नहीं सकता, मुझ तक है। यहां तक पिंकी को भी कई बार नहीं बताता। यही है कि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप उससे प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि उसकी बदनामी हो, आप नहीं चाहते हैं कि लोग उसके विरोध में उसके विषय में बात करें, लेकिन आप उसे समझाएंगे, उसे संभालेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 14 पद। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। क्या फिर उसी बात को क्या करो, जिसका चाल चलन ठीक नहीं है, खराब है, उसको समझाओ। और जो कायर है, जो लेजी है, जो काम में नहीं जा रहा है, जो बैठा हुआ है, जो काम नहीं कर रहा, उसको ढांढस दो, उसको संभालो। जो लेजी है, जो टिमिड है, जो डरा हुआ है, ठीक राह में नहीं चल रहा है, उसको समझाओ, साहस दो, ढांढस दो, उसको संभालो। सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ, जो विश्वास से भटक गए हैं, जो बैकसाइड हो गए हैं, जो प्रभु में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको संभालो, उनको उनकी राह में, जो प्रभु की राह है उसमें बढ़ाओ। ये परमेश्वर वचन। जब भी जिसे मैं स्वीकार करता हूं, चाहे वो घर में हो, मैं परिवार को इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि जो हमारा परिवार है वो चर्च हमारा परिवार है। जो परिवार मजबूत होते हैं तो चर्च मजबूत होते हैं। और आज हम परिवारों में एक दूसरे की नहीं सहते हैं, एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते हैं और एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं और इसीलिए हमारे परिवार बिखर जाते हैं, हमारे परिवार से खुशियां चली जाती हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है समझाओ, संभालो, सहनशीलता। ये बराबर, और ये कौन करता है? जो बलवान है, जो घर का हुआ है, जो चर्च का हुआ है, जो लीडर है, जो बड़ा है, जो अपने आप को मालिक, अपने आप को आत्मिक कहता है। मित्रों, मेरी प्रार्थना पिछले संडे से यही, जो मैं 2 टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूं,
bearing with one another, accepting one another। मेरी यही कि जो हमारे परिवार हैं इन दोनों मजबूत हो, हमारे परिवार इन दोनों मजबूत हो। हमारे परिवारों में आज जो बिखराव है हर जगह वो यही कि हम परिवारों में एक मन, एक चित्त, एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि हम समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सहनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। हमें एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद जो भी हमें बुरा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, उसको सहनशीलता के साथ समझाते हुए, संभालते हुए आगे बढ़ना है। दोष लगाते हुए नहीं, जज करते हुए नहीं, नेगलेक्ट करते हुए नहीं, अनॉय होते हुए नहीं, लेकिन स्वीकार करते हुए। चौथी बात, जैसे मसीह ने हमें स्वीकार किया, एक्सेप्टिंग वन अनदर इज बेस्ड ऑन हाउ क्राइस्ट एक्सेप्टेड अस। जैसे मसीह ने हमें स्वीकार किया, एज जीसस एक्सेप्टेड अस। कैसे हमें एक दूसरे को स्वीकार करना है, जैसे यीशु ने हमें स्वीकार किया। कैसे हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, जैसे यीशु ने मुझे एक्सेप्ट किया। लिखा 7वें पद में, जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें एक्सेप्ट किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करो। वैसे ही, द सेम वे, सेम प्रिंसिपल, वही कदम कि कैसे यीशु ने हमें एक्सेप्ट किया। यह आधार, यह बेसिस अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हम भी ऐसे थे जो परमेश्वर को इरिटेट करते थे, अनॉय करते थे, क्रोध दिलाते थे, गुस्सा दिलाते थे, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया। कैसे उसने हमें एक्सेप्ट किया? With joy, उसने आनंद के साथ हमें एक्सेप्ट किया, आनंद के साथ। यीशु मसीह ने कुड़कुड़ाते हुए हमें एक्सेप्ट नहीं किया है, और मुझे नरेंद्र सिंह को भी स्वीकार करना है, ये तो बड़ा भयानक है, ये तो खराब है, ये तो पापी है, मैं कैसे इसको एक्सेप्ट करूं? कुड़कुड़ाते हुए नहीं, with joy। यीशु मसीह ने with joy, इसलिए इसका वर्णन लूका उसके 15वें अध्याय में आया है। कोई भी भेड़, खोया हुआ बालक, खोया सिक्का। लिखा है जब एक भेड़ खो गई, 100 भेड़ें थी, एक भेड़ खो गई, 99 भेड़ें, 99 भेड़ें अभी भी उसके पास हैं, लेकिन वो उस एक भेड़ की तलाश में निकल गया। और जो उस भेड़ को उसने पाया, लिखा है जब उसने उसे पाया, जब उसे गोद में लिया, जब उसे अपने घर ले आया, वो आनंद से भर गया, आनंद से भर गया। वो उड़ाऊ पुत्र जो अपने पिता को छोड़ के चला गया था, सारी संपत्ति उसने उड़ा दी, लेकिन जो पिता के पास आया, पिता ने उसे गोद लगाया, गोद में लिया, गले लगाया, और लिखा है कि उसका पिता आनंद से भर गया। जॉय। वो स्त्री जिसका सिक्का गुम हो गया था, वो झाड़ू लगाने लगी, उसे वो सिक्का मिला, जब उसे सिक्का मिला, लिखा है वो आनंद से भर गई। यही परमेश्वर करता है। जब भी कोई खोई हुई भेड़ जो अपराध में चले गई है, जो बुरी दिशा में चली गई है, जो बुरे राह में चली गई है, जब भी उसको वापस लाता है, वो 99 भेड़ों को भूलकर उस पर अपना ध्यान देता है, और वो आनंद से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, आनंद के साथ, आनंद के साथ अपनी पत्नी को आनंद के साथ स्वीकारता है, अपने हस्बैंड को आनंद के साथ, बच्चों को, परिवार में, इस कलीसिया में अगर आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनकी वेशभूषा ठीक नहीं है, क्योंकि उनके बदन से बदबू आ रही है, या उनका खान पान ठीक नहीं है, या वो भिन्न जाति से आए हैं, परमेश्वर कह रहा है एक्सेप्ट देम विद जॉय, क्योंकि मैंने तुम्हें आनंद के साथ। जब नरेंद्र सिंह को यीशु मसीह ने पा लिया, उसे स्वीकार कर लिया, उसे उस गंदे नाले से उठा लिया, तो यीशु मसीह आनंद से भर गया। लिखा है जब एक खोई हुई भेड़, एक खोया हुआ व्यक्ति जब यीशु के पास आता है, स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्ग में आनंद होता है, विद जॉय,
जब भी आप एक्सेप्ट कर रहे विद जॉय, जिससे कि हम जान सके कि यीशु ने जब मुझे स्वीकार किया है आनंद के साथ, जॉय के साथ। कैसे यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया? एज वी वर, जैसे हम थे उसी रूप में उसने हमें स्वीकार किया। नो फेवरेटिज्म। जैसे हम थे, इन स्पाइट ऑफ आवर सिंस, पापों के बावजूद भी उसने हमें स्वीकार किया। जैसे हम थे, गंदी हालत में थे, गंदे नाले के जो कीड़ा है उसके समान थे, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं था, हम बिखरे हुए थे, हम गए गुजरे थे, हमारा कोई स्थान नहीं था, हमें लोग थू करते थे, हमें लोगों ने अलग कर दिया था। जैसे भी हम थे, जिस हालत में हम थे, यीशु ने उसी हालत में हमें स्वीकार किया। उसने नहीं कहा कि बदल कर आओ, उसने नहीं कहा कि कपड़े बदल कर आओ, उसने नहीं कहा कि जीवन बदल कर आओ, उसने नहीं कहा कि अपने चाल चलन को बदल के आओ। उसने कहा जैसे तुम्हें as you are, जैसे भी मेरे बच्चे, जैसे भी मेरी पत्नी है, जैसे भी मेरा पति है, जैसे भी मेरी कलीसिया है, जैसे भी कलीसिया के लोग हैं, एक्सेप्ट, क्योंकि उसने हमें उस हाल में स्वीकार किया जिस हाल में हमारे माँ बाप भी हमें स्वीकार नहीं करते थे। जब हम पापी थे, उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें स्वीकार किया, अपने आप को दे दिया। कैसे उसने हमें स्वीकार किया? For God's glory, परमेश्वर की महिमा के लिए लिखा है। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम एक्सेप्ट होते हैं, जब प्रभु हमें एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्टेंस जैसे भी हम हैं, जिस हाल में हम हैं, जब हमें वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, इसके द्वारा वो परमेश्वर को ऑनर देता है, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। एक और व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में, जब भी हम प्रभु के राज्य में शामिल होते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, जब भी हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं, जब भी हम किसी को स्वीकार करते हैं आनंद के साथ, उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है, स्तुति, खुशी होती है, जॉय, हैप्पीनेस। परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है, और जो खुशी जो परमेश्वर तक पहुंचती है, वो खुशी दुगनी होकर हमारे जीवन में आती है। हम आज खुश नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को हैप्पी नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को हैप्पी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अभी भी मैं भेदभाव में हूं, अभी भी मैं जाति प्रथा में हूं, अभी भी मैं ऊंच नीच में हूं, अभी भी मैं अमीरी गरीबी में हूँ, अभी भी मैं अनपढ़ और पढ़ा लिखा में हूँ, अभी भी मैं अच्छे कपड़े बुरे कपड़े में हूँ, अभी भी मैं उसी परंपरा में हूँ। और इसलिए विभाजन, डिवीजन, और इसलिए परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर को ऑनर नहीं, परमेश्वर की खुशी नहीं, इसलिए मेरे जीवन में खुशी नहीं। कमाते होंगे आप लोग बहुत, पैसे से खुशी नहीं आती। आज मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं, जो ये फिल्म एक्ट्रेस थे, चाहे वो संजय दत्त हो, शाहरुख खान हो, इनने कहा इंडिया सुरक्षित नहीं है, दुबई में उन्होंने घर ले लिया और दुबई में जाकर बसने लगे, वहां खुश है, आज सब छोड़ छाड़ जाते हैं। पैसे से खुशी नहीं सर, खुशी है कि मैं अपनी पत्नी को स्वीकार करता हूं, उसको एक्सेप्ट करता हूं, परमेश्वर खुश होता है और परमेश्वर वो खुशी दुगनी मुझे देता है। जब भी आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करेगा। जितना अधिक आप एक दूसरे को बिल्डअप करेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको बिल्डअप करेगा। ये नियम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है, जैसा मसीह ने हमें स्वीकार किया उसी रूप में, और हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम इस बात को बताते हैं, we need one another,
हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। हम अकेले अपना जीवन नहीं जी सकते। इसलिए आज अमेरिका में, कनाडा में लोनलीनेस है, अकेलापन है। शांत आया तो मेरे पास वहां सब कुछ है, लेकिन रात को घर में आता हूं अकेलापन लगता है, घर की याद आती है। 5-5 मिनट में आकर पिंकी के साथ, मेरे साथ बैठकर बात। लोनलीनेस, We need one another। मैं सोचूं मैं बिना अपनी वाइफ के रह जाऊंगा, बिना अपने बच्चों के रह जाऊंगा। मित्रों, हम परमेश्वर के विधान के खिलाफ। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। मुझे हाथ की आवश्यकता है, हाथ को पैर की आवश्यकता है, पैर को आंख की आवश्यकता है, आंख को नाक की आवश्यकता है। एक दूसरे की, हम कलीसिया में चाहे छोटे हो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ो, चाहे कोई भी कैसे क्यों ना हो, हमें एक दूसरे की आवश्यकता। We need each other। We need। बचपन में माँ बाप की आवश्यकता बच्चों को, बुढ़ापे में माँ बाप की आवश्यकता बच्चों की आवश्यकता। बचपन में माँ बाप की आवश्यकता रहती है बच्चों को, और बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की आवश्यकता। यह है हम मानते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि हमें एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन उसी एक दूसरे से हम लड़ते झगड़ते हैं और ग्रहण भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं। परिवार में, घर में, चर्च में यह है फुलफिलमेंट, यह है फुलफिलमेंट। अकेले ये तो सन्यासी बन जाए सर, तो सन्यासी भी अकेले नहीं रहता, बाहर आ जाता नीचे, हरिद्वार में आ जाता है, We need each other। जब मुझे एक दूसरे की आवश्यकता है तो मैं कैसे एक दूसरे को अपने साथ लूंगा? काटने के द्वारा नहीं, जोड़ने के द्वारा, लाने के द्वारा, एक्सेप्ट करने के द्वारा। जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं तो हम मानते हैं कि we give grace to others। परमेश्वर ने हमें ग्रेस देने के लिए बुलाया है, अनुग्रह देने के लिए बुलाया है। जो कमजोर है, जो अभी दुर्बल है, जो अभी संभला नहीं है, उसको मैं ग्रेस देता हूँ, उसको मैं अनुग्रह देता हूँ, उसको मैं फेवर देता हूँ। ग्रेस, आई नीड ग्रेस, आई नीड टू गिव ग्रेस। मुझे भी अनुग्रह की आवश्यकता है, ग्रेस की आवश्यकता है, और दूसरे को भी। लेकिन हम जजमेंटल हो जाते हैं। जहां आप जज करेंगे वहां आप ग्रेस देंगे। जिसके जीवन में ग्रेस है, जो बराबर ग्रेस, बराबर अनुग्रह, बराबर दया, बराबर क्षमा, उसके जीवन में आशीष। इसलिए यीशु मसीह ने बराबर अनुग्रह दिया, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। उसने केवल एक बार अनुग्रह दिया, अनुग्रह को अनुग्रह, बार बार अनुग्रह। हमें ग्रेस की आवश्यकता है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, मेरी पत्नी कहती नो प्रॉब्लम, आई एम विथ यू, ये ग्रेस। अगर पत्नी से कोई गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, आई एम विथ यू, ये ग्रेस। लेकिन हम जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तब तक मैं ग्रेशियस नहीं बनूंगा, मैं ग्रेस नहीं दूंगा। जिस अनुपात में मैं ग्रेस दूंगा, उसी अनुपात में मुझे ग्रेस मिलेगा। अगर मैं जितना ग्रेस दूंगा, जितना अनुग्रह दूंगा, उतना अनुग्रह मुझे मिलेगा, उससे दुगना मिलेगा। जिस अनुपात में तुम बोते हो, उसी अनुपात में तुम काटोगे। अगर मैं करवाहट दे रहा हूं, मुझे करवाहट मिलेगी। अगर मैं ग्रेस दे रहा हूं, मुझे ग्रेस मिलेगा। तुम के जीवन करवाहट से भरे हुए, क्योंकि वो करवाहट देते हैं, करवाहट। लेकिन अनुग्रह करवाहट नहीं, जजमेंटल नहीं, ग्रेस, अनुग्रह के ऊपर ग्रेस। बच्चों को ग्रेस देता है। जो जवान बच्चे हैं, गलतियां होंगी, कभी कमजोरियां रहेंगी के जीवन में। कभी पार्टी में चले जाएंगे, कभी छुट्टी भी लगा लेंगे, कभी 1-2 पैक भी लगा लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। ग्रेस, ठीक है बेटा, आगे आई एम विथ यू,
जवानों को, और हम आज अपने बच्चों को, जवानों को ताड़ना, इसलिए बच्चे घर में नहीं रहना चाहते सर, भाग में जाते घर से, घर काटता है मुझे, क्योंकि घर में अनुग्रह नहीं है, ग्रेस नहीं है। ये नहीं कि मुझे पाप से समझाना नहीं, मुझे बताना है, उसे कन्फ्रंट करना है, उसे बताना है, उसे समझाना है, लेकिन समझाने के साथ साथ उसको संभालना है। आप कैसे संभालोगे? बाय गिविंग ग्रेस। ग्रेस। लोग बोलते हैं भैया, लोगों की गलती में नजरअंदाज कर जाते हैं। मैं उनको जवाब यही देता हूं कि मेरा परमेश्वर रोजाना मेरी गलती पर नजरअंदाज करता है, रोजाना करता है, बहुत गलतियां करता हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी गलतियों को नजरअंदाज करता है। मुझे ग्रेस, ग्रेस अपॉन ग्रेस, एक दिन ग्रेस नहीं, मैं रोजाना दूंगा, 24 घंटे दूंगा। और इसीलिए मेरा प्रभु महान है, और इसीलिए अपने वैवाहिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसिया जीवन में बिकम ग्रेशियस, ग्रेस देने वाले। जब एक्सेप्ट करते हैं तो हम एक दूसरे को बिल्डअप करते हैं, मजबूत करते हैं, मजबूती लाते हैं। जब हम रिजेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे को कमजोर करते हैं, हम एक दूसरे को तोड़ते हैं। और जब हम एक्सेप्ट करते हैं, बिल्डअप करते हैं, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होता है, हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, हमारे कलीसिया के लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। क्या बिल्डअप कर रहे हैं? लेकिन जिस घर में हम रिजेक्ट करेंगे, उस घर में वो व्यक्ति कमजोर होगा और टूटेगा, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो कार्य करने की शैली है वो अच्छी नहीं होगी। बिल्डअप एक दूसरे को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम हैप्पीनेस को पाते हैं, प्रसन्नता को पाते हैं, शांति को पाते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ करते हैं। फिर हमारे जीवन में स्ट्रेस नहीं रहता है। स्ट्रेस कब रहता है? जब मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, इसको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं दबाव में हूं, मैं 24 घंटे उसी के बारे में सोच रहा हूं, मेरा खून खौल रहा है। आज बहुत सी जो बीमारियां हैं वो कड़वाहट की वजह से, बिटरनेस, बिटरनेस, ये बिटरनेस जो है आपके खून को सोख देता है, आपके खून को चूस देता है, खून को चूस देता है। इसलिए लिखा है जब बिल्डअप करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं आप खुश होते हैं, आप खुश होते हैं, मैंने इसकी हेल्प की, आप खुश होते हैं। ये वास्तविकता है। इसलिए एक घर में मैं अपनी पत्नी को बिल्ड कर रहा हूं, अपने बच्चों को बिल्ड कर रहा हूं, अपने लोगों को बिल्ड कर रहा हूं, तो खुशी मुझे होगी, शांति रहेगी, तसल्ली रहेगी और स्ट्रेस मेरे जीवन से दूर। जब हम एक्सेप्ट करते हैं हमारे व्यक्तित्व में बदलाव आता है, चेंजेस इन पर्सनालिटी। मेरा जो व्यक्तित्व है, मैं पहले बहुत घमंडी था और क्रोधी था, मैं एंग्री मैन, उसी जमाने में पढ़े, एंग्री मैन के जमाने में। लेकिन तो धीरे धीरे अनुग्रह मेरे व्यक्तित्व में बदलाव आया, मेरी पर्सनालिटी में बदलाव आया, मेरे स्वभाव में बदलाव आया। जब भी आप स्वीकार करते हैं लोगों की जो कमियां हैं उनको नजरअंदाज करते हुए उनको स्वीकार करते हैं, आपकी पर्सनालिटी में बदलाव आता है। आप प्लीजिंग पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग रहना पसंद करेंगे, आपसे लोग बातचीत करना पसंद करेंगे, बदलाव आएगा। अभी भी मैं कठोर हूं, कड़वाहट है, सिर्फ रहा हूं, तो एक्सेप्ट, बदलाव आएगा। इन सब के द्वारा
इन सब बातों के द्वारा जब मैं ये सारी चीजें करता हूँ, इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर को आदर मिलता है। और जब परमेश्वर को आदर मिलता है, परमेश्वर को महिमा मिलती है, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। उस प्रसन्नता में वो आकाश के झरोखे मिलने खोल देता है, आशीष की अपरंपार आशीष और वर्षा मेरे ऊपर करता है, और मुझे शांति और मुझे प्रसन्नता और मुझे खुशी देता है। ये परमेश्वर करता है। क्यों? इन सब के द्वारा मैं परमेश्वर को खुश करता हूँ, प्रसन्न करता हूँ। इसलिए लिखा है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए उसने आपको मुझे इसलिए स्वीकार किया ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर ने उसे सर्वोच्च नाम दिया, जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जीव उसकी अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और जब हम ये करते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में मजबूती आएगी, आपके परिवार में मजबूती आएगी, आपकी कलीसिया में मजबूती आएगी, आपके फेलोशिप में मजबूती आएगी। आप मजबूत बनेंगे, दूसरे मजबूत बनेंगे, और वहां खुशी, वहां आशीष और भरपूरी। राज जब यहां से जाते हैं, इसको देखते हैं कि मैं एक दूसरे को एक्सेप्ट करूंगा, स्वीकार करूंगा, ग्रहण करूंगा, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसको मैं स्वीकार करूंगा, जिससे कि इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और परमेश्वर प्रसन्न हो, उसकी प्रसन्नता मेरे जीवन में वास करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीव शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष की रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने हमें उस हाल में नहीं छोड़ा जिस हाल में हम थे, जैसे भी हम थे, तूने हमें एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, प्रेम किया और हमारे जीवन को बदल दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी वैसा ही तू कर जैसा तूने हमारे जीवन में किया है। कि पिता परमेश्वर, जैसे तूने हमें ग्रहण किया, जैसे तूने हमें एक्सेप्ट किया, जैसे तूने हमें स्वीकार किया, उसी रूप में आज हम अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी पति को, अपनी पत्नी को, अपने कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों को, जैसे जिस हालत में है स्वीकार करें, बिल्डअप करें, आगे बढ़ाएं, मजबूत करें, आशीषित करें, जिससे कि तेरी महिमा हो। परमेश्वर आज हमारे जीवन को टटोल, हमसे बातचीत कर, आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर में कायल कर कि कहीं ना कहीं अगर कोई कमी कमजोरी इस क्षेत्र में मेरे जीवन में आ गई है, तो मैं उसे तेरी वेदी के समक्ष लाता हूँ। अपने पवित्र लहू के द्वारा मेरे दोषों को पवित्र कर और स्थापित कर मुझे स्थान पर। पिता परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग हमारे बीच में आए हैं, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने परेशानियों को लेकर, अपने बोझों को लेकर, अपने बंधनों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, कष्टों को लेकर, पीड़ाओं को लेकर, कष्मकश को लेकर, अनिश्चितता को लेकर, अनसर्टेनिटीज को लेकर, पिता परमेश्वर आज इन सारी बातों को तेरी वेदी के समक्ष लाकर रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने बड़ी हुई भुजाओं के द्वारा हर एक व्यक्ति को उस स्थान पे छू जहां उसे आवश्यकता है, जहां उसे नीड है, जहां उसे जरूरत है, जिससे कि पिता परमेश्वर वो नीड, वो आवश्यकता, वो हीलिंग अभी उसके जीवन में पूरी हो सके। पिता परमेश्वर जब यहाँ से जाते हैं इस हीलिंग के साथ कि प्रभु ने मुझे छिटकाई की है, इस आशीष के साथ कि परमेश्वर ने मुझे मेरे बंधनों से मुक्त किया है, इस आश्वासन के साथ कि प्रभु ने मुझे ये दिखाया, ये बताया है कि वो तेरे साथ है और तुझे न गिरने देगा, मतलब तुझे फिसलने देगा, लेकिन अपने हाथ के द्वारा संभालेगा तो आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आज जब यहाँ से हमारे लोग जाते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है, प्रभु ने मुझे छुआ है, उसके आत्मा ने मेरे जीवन में कार्य किया है, उसके भरे हाथ ने मुझे आशीष दिया। परमेश्वर तुम्हारी साथ, यहाँ से विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ है।
ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम पर मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की हम सबों के साथ आज जो हमेशा तक बनी रहे।